हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी बाय ट्रिक्स। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चंस करे थे पॉलिटी सीरीज के, फर्स्ट चैप्टर था प्रियम्बल, और प्रियम्बल के हमने 25 क्वेश्चन पिछले उसमें कर लिए थे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको फटाफट फिर ये नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करिए। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं प्रियम्बल के क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस सोर्सेज। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो प्रोविजंस हमने लिए हैं वो अलग अलग कंट्री से बोरो किए हैं, अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने वो आइडियाज पिक करे हैं। तो इसमें बताना है कि फर्स्ट लिस्ट में कि दिया है कि जो आइडियाज है वो है, और सेकंड लिस्ट में कंट्रीज के नेम है कि कौन सा कहाँ से लिया है। फेडरेशन, हमने पहले भी इस पे क्वेश्चन किया था। फेडरेशन हमने कहाँ से उठाया? फेडरेशन हमने उठाया है कनाडा से। दूसरा है पार्लियामेंट्री। पार्लियामेंट्री सेट ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमने लिया था ब्रिटेन से। यूएसए में तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो हमने नहीं लिया है। उसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का जो आइडिया है दैट वी टुक फ्रॉम आयरलैंड। एंड फंडामेंटल राइट्स, दिस इज द आइडिया वी टुक फ्रॉम यूएसए। ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो हमने यूएस से नहीं लिया है, वो हमने यूएसएसआर से लिया था। ठीक है, याद रखेंगे, आगे भी ये हो सकता है हमें वो क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे हेल्प हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम द वेमार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जर्मनी से हमने लिया था इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, और सिर्फ इमरजेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं, उसके अंदर था कि जब भी इमरजेंसी हमारी कंट्री में लगेगी तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स है ना वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है इंडिविजुअल्स को मिलता है वो उस टाइम पे सस्पेंडेड होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कंट्री में जब इतना कुछ हो रहा, कुछ ना कुछ तो गलत ही हो रहा होगा, कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहा होगा कंट्री जिसकी वजह से इमरजेंसी लगा है। तो उस टाइम पे हम अपनी जो राइट्स हैं उसको वो नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स सोर्सेस। तो इधर है फीचर्स और इधर है कंट्रीज अगेन। तो हमने कहाँ से क्या लिया है? रूल्स ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ हमने लिया था ब्रिटिश से। सबसे ज्यादा हम क्लोजली फॉलो करते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को, ऑब्वियसली क्योंकि दे रूल्ड अस फॉर सो मेनी इयर्स, तो वहाँ का बहुत इफेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। ये हमने डिस्कस किया था ना अभी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल का आइडिया। दूसरा है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। एंड फोर्थ है ये देखिए फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। ये लास्ट क्वेश्चन में ही कर रहा था कि फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये जर्मनी से लिया हमने। ठीक है, ओके। तो इसका सही आंसर क्या है? ए का है फोर्थ, ए का फोर्थ 2 में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल बी का है 2, बी का 2, ए सॉरी बी का 3। तो फिर इसका आंसर हो गया बी। ओके, और मैं अब बताती हूँ, कंकरेंट लिस्ट से रिलेटेड बातें आपको नहीं मालूम होंगी। ये है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के लिस्ट हैं। पहला है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट, और तीसरा है कंकरेंट। ये जो लिस्ट है ये एक्चुअली सब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर और एंटिटीज होती हैं। यूनियन रिलेट करता है सेंट्रल से, सेंट्रल को यूनियन बोल रहे हैं यहाँ पे, स्टेट को स्टेट ही बोल रहे हैं। और कंकरेंट मतलब यूनियन प्लस स्टेट दोनों ही हैं। इसके अंदर कितने सब्जेक्ट्स हैं? इसके अंदर अराउंड 98 इसके अंदर अराउंड 98 सब्जेक्ट्स हैं।
इसके अंदर 59 है और कनकरेंट के अंदर अभी अवेलेबल 52 लिस्ट है। ये 52 सब्जेक्ट्स जो है, ये वो सब्जेक्ट्स का मतलब है कि ये वो डिपार्टमेंट या डिवीजन वो है जिसपे सेंट्रल रूल बनाएगा। 59 ऐसी एंटिटीज हैं जिसपे स्टेट रूल बनाएगा और 52 ऐसी एंटिटीज है जिसपे यूनियन और स्टेट में से कोई भी बना सकता है। और अगर दोनों ने बना दिया तो उसमें जो यूनियन ने जो बनाया ना वो प्रिवेल करेगा, मतलब उसको माना जाएगा। तो यूनियन के क्या क्या लिस्ट होते हैं, मतलब एक आइडिया आपको मिल जाए, जैसे फॉरेन अफेयर्स, रेडियो, टेलीविजन, कम्युनिकेशन, ये वाली चीजें जो है ये यूनियन के अंडर आती हैं, ठीक है। क्रिमिनल कोड वगैरह। और स्टेट के अंदर क्या आता है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, वाटर डिपार्टमेंट टाइप्स, और पुलिस डिपार्टमेंट, ये स्टेट का है। और कंकरेंट लिस्ट के अंदर जैसे सोशल प्लानिंग, इकोनॉमिक्स, इस टाइप की जो डिपार्टमेंट्स है उस पे कंकरेंट लिस्ट में आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following features and their source is wrongly matched? यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, wrongly matched। बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं ना हमेशा, wrongly, incorrectly, not, ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर। तो ऑप्शंस देखते हैं, नीचे से देखते हैं। फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिया है, करेक्ट है ये। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश, करेक्ट है ये। कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलियन से, करेक्ट है ये। जो जुडिशियली रिव्यू ब्रिटिश, ये गलत है। गलत है मतलब सही है क्योंकि रॉन्ग है। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशन हैज इंस्पायर्ड द इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लॉ मेकिंग प्रोसेस? कहीं कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने पहले भी क्वेश्चन करा था, रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री सिस्टम, दोनों ही हमने ब्रिटिश से लिया है। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज डिजाइन टू वर्क एज अ यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब यहाँ पे स्टेट का कुछ नहीं चलेगा। अब यूनिटरी गवर्नमेंट हो रहा है, सेंट्रल वर्क कर रही है, और सेंट्रल वर्क कर रही है मतलब ऐसा कब होता है, इमरजेंसी के टाइम पे होता है। और इमरजेंसी के टाइम पे और क्या क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उसको सस्पेंड कर दिया जाता है ना। नेक्स्ट, which of the following features the constitution of India does not resembles the American constitution? मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स हैं जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने नहीं लिया है? ये चार है, इनमें से कौन सा हमने यूएसए से नहीं लिया है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यस, वहाँ पे भी रिटन है, हमारा भी रिटन है। फेडरल फॉर्म, वहाँ पे भी फेडरल है, हमारा भी। फंडामेंटल राइट्स, यस, हमने यूएसए से लिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं, ये हमने यूएसए से नहीं लिया, मतलब आंसर यही है। पार्लियामेंट्री हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है, ठीक है ना। पार्लियामेंट्री कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following emerges clearly from the preamble? प्रियम्बल से डायरेक्टली क्या लेकर आया है हमने, जो इन चारों में से बताना है कि चारों में से कौन सी चीज है जो प्रियम्बल से लिया है, मतलब रिलेट करता है, emerges। when the constitution was enacted, ये डेट मेंशन है, तो ये तो प्रियम्बल में मेंशन है, प्रियम्बल से आया है। क्या डेट थी, 26 नवंबर 1949। the ideals that were to achieve, yes, क्या अचीव करना है हमको, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सॉवरेन, ये सब है। और हमें अचीव करना है एक्चुअली क्या, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। तो ये करेक्ट है। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ऑब्वियसली उसमें मेंशन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, source of authority is very clearly mentioned in the first line of the preamble, that is we, the people of India. So this is the source only, authority only, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, क्योंकि सारे ही करेक्ट है। नेक्स्ट,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रियम्बल इज करेक्ट? प्रियम्बल से रिलेटेड कौन सा जो है पॉइंट करेक्ट है? अब इसमें ध्यान, अगर नॉट होता तो ज्यादा ध्यान देना पड़ता, राइट? इट इज नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज करेक्ट। ये ना इन्फोर्सेबल नहीं है। ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी करा था कि नेचर ऑफ द प्रियम्बल क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल है। इन्फोर्सेबल कुछ कुछ चीजें ही है। इन्फोर्सेबल क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स जो है ना वो इन्फोर्सेबल है, ठीक है। बाकी फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो नॉन इन्फोर्सेबल नहीं है। नेक्स्ट, the Supreme Court has recently ruled out it is not the part of Constitution. Wrong. It has been amended twice. No, it has amended only once. वो भी 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना, कब? 1976 में हुआ था। That was the first and only amendment till now in preamble. In preamble, ठीक है, ये preamble की बात हो रही है। All of the above wrong. तो सही आंसर है A. Okay. Next. The Indian Constitution has borrowed the idea of preamble. ये तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, सुनते आइडिया ऑफ preamble कहाँ से लिया? यूएसए से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्युलरिज्म मीन्स, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? ये बहुत ही हॉट टॉपिक रहता है हमेशा से इंडिया में। खैर, लेट्स डिस्कस। सेक्युलरिज्म क्या होता है कि जो रिलीजियस फेथ है या रिलीजन है उसके अंदर कोई फेवरिज्म नहीं होगा, सारे रिलीजन इक्वली ट्रीट किए जाएंगे करके, एवरी रिलीजन इज इक्वल, ऐसा है सेक्युलरिज्म में। तो अब हम पॉइंट्स पढ़ते हैं। सपरेशन ऑफ ऑल रिलीजन, रॉन्ग। फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू माइनॉरिटीज, नो, फ्रीडम ऑफ वर्शिप टू एवरीवन, ठीक है। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट, नो। A system of political and social philosophy that does not favor any particular religious faith. Yes, this is the thing जो सेक्युलरिज्म का एक्चुअल मतलब डिफाइन करता है। ओके, तो डी इज द आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इन फेडरल स्टेट, फेडरल का मतलब आप समझ रहे होंगे, सेंट्रल प्लस स्टेट मतलब यूनियन प्लस स्टेट, ओके, इसका मतलब होता है फेडरल का। अब हम जल्दी से क्वेश्चन का पॉइंट देखते हैं। स्टेट्स आर मोर पावरफुल देन सेंट्रल, नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। सेंटर इज मोर पावरफुल देन स्टेट, इसका ये भी मतलब नहीं है। अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फंक्शंस, नो। कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स डिविजन ऑफ पावर, yes, division of power between center and states which safeguards the transgression of jurisdiction. Yes, this is correct. फेडरेशन का मतलब समझ गए, जहाँ पे यूनियन और स्टेट दोनों की बात हो रही है, और दोनों की बात कैसे हो रही है? डिविजन ऑफ पावर दोनों में वो होना चाहिए, तो उसका क्या मतलब होता है? फेडरेशन होता है। इंडिया ऑप्ट्स फॉर अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने क्यों यूज किया था मैं बताती हूँ। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी इंडिया में बहुत है। आप खुद भी देखिए, इंडिया में जितने स्टेट हैं सबकी अलग लैंग्वेज है मोस्टली, लाइक यूपी बिहार का हिंदी है, ठीक है, उसमें भी मैथिली और भोजपुरी इस टाइप के बहुत लैंग्वेजेस इन स्टेट्स हैं। फिर साउथ में सबकी अलग है, तमिल, कन्नड़, पंजाबी, ऊपर पंजाब में पंजाबी हो गई, फिर गुजरात में गुजराती, राजस्थानी ना, तो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस आर सो मैनी। और उसको कैसे फिर हम जब डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको फेडरल क्यों चूज किया हमने, दिस इज द रीजन, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी है वहाँ पे। वास्ट टेरिटरी नहीं, ये रीजन नहीं है। टेरिटरी कितनी भी बड़ी हो, अगर लैंग्वेजेस और रिलीजन अलग हो जाता है तो फिर डिफिकल्टी हो जाएगी। कल्चरल इंटेग्रिटी ये भी नहीं है, तो आंसर तो हमें पता चल गया कि सी है। नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स, तो प्रियम्बल में कॉन्स्टिट्यूशन क्या रीड करते हैं? ऑब्वियसली वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया,
वी द पीपल ऑफ, ये गलत हो गया, वी द सिटीजन गलत। अब बचा हमारे पास 2 ऑप्शन, वी द पीपल ऑफ इंडिया अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू इंडिया, गिव टू इंडिया नहीं है, गिव टू अस है, तो ये तीनों रूल आउट हो गए, तो आंसर होगा डी, वी द पीपल ऑफ इंडिया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू ourselves the constitution. D is correct. Next question, which one of the following statement is correct? तो इसमें से कौन सा statement correct है? Preamble of the constitution is the part of constitution and can be amended under article 368. Preamble of the constitution is not a part of ये तो not गलत हो गया, preamble is the part of the basic structure of constitution and can be amended only if no change in the basic structure is made. This is correct कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना वो चेंज नहीं होना चाहिए, और इवन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप अमेंडमेंट कर रहे हैं, अमेंडमेंट करने के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं उससे ना जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, नॉट जस्ट प्रीएम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन में वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। So preamble can be amended by parliamentary simply by an objective resolution. No, this is not correct. तो जो preamble है part of the constitution या basic structure का part है, ठीक है, basic structure का part है, तो answer is C. Next, the words socialist, secular and unity and integrity of the nation, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू लेकर आया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि जब 42nd अमेंडमेंट हुआ था ना तो बहुत सारे चेंजेस किए गए थे और इस अमेंडमेंट को कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ये लेकर कौन आया था? इंदिरा गांधी। और ये कब किया गया था? 1976 में, आफ्टर इमरजेंसी। इमरजेंसी के बाद किया गया था। उसके बाद फिर इसके अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस आए थे ना, उससे काफ़ी कुछ जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो भी डिस्टर्ब हो रहा था। उसके बाद फिर 1977 में इंदिरा गांधी इलेक्शन हार जाती हैं। उसके बाद 1978 में 44th अमेंडमेंट होता है, ठीक है, अमेंडमेंट किया जाता है। मोरारजी देसाई उस टाइम पे पीएम होते हैं और इसको इसलिए किया जाता है कि जो 42nd अमेंडमेंट में जो चेंजेस हुए थे ना उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, चेंज करेक्शन किया जाता है, ताकि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना उसको प्रिवेल किया जाए। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया envisages that it shall stand part of constitution. पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये क्या था? बेसिक्स स्ट्रक्चर का पार्ट था ना। इट कुड बी एब्रोगेटेड और वाइप्ड आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, वाइप आउट नहीं कर सकते हैं। इट डज नॉट एक्नॉलेज, रिकग्नाइज और प्रोक्लेम एनीथिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, ये तो स्पिरिट सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना प्रियम्बल। इट हैज सेपरेट एंटिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यस, ये सेपरेट एंटिटी होल्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल। नेक्स्ट, द करेक्ट नॉमेनक्लेचर ऑफ द इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल इज, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या होता है? सॉवरेनिटी, तो ये सारे सही हैं। उसके बाद था सेक्युलर, सेक्युलर में ये बचा और ये बचा, ये दोनों चले गए। सेक्युलर नहीं था, सोशलिस्ट था, तो ये तीनों ही चले गए, तो आंसर हो गया सी। तो आंसर क्या है? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44th,
इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बिकॉज इंडिया रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक क्यों है? सबसे पहली बात, क्योंकि हम जो अपना हेड ऑफ द स्टेट होता है वो हम खुद चुनते हैं। वो कैसे चुनते हैं? हम वोट देते हैं, राइट? तो हम कौन सी पार्टी अभी पावर में आएगी जो हमारे स्टेट को चलाएगी, वो हम चूज कर रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अब चलिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। देयर इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। ये सही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, राइट? वी चूज हु विल बी इलेक्टेड। हम वोट देते हैं, राइट? देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट। नहीं, ये तो फेडरलिज्म का मतलब है ना, इसका मतलब तो फेडरल होता है। देयर इज अ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो डेमोक्रेसी का मतलब आपको समझ में आ गया। और इंडिया ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन is a part of constitution, contains the spirit of the constitution, is a limitation upon the granted power, none of the above। ये गलत है, ये सही है। contains the spirit of the constitution, it is part of constitution। yes, part of constitution but part of basic structure of constitution, ठीक है? not just the part of constitution, part of the basic structure, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो आज यहीं पे हम अपने क्वेश्चंस को बाइंड अप करते हैं। आज हमने 20 क्वेश्चंस कर लिए हैं, बाकी थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जो लोग भी आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप उसको शेयर ज़रूर करें उन लोगों को। थैंक यू वेरी मच।